गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सुदामा चरित्र के पाठ के आगे के 3 दोहों का अध्ययन करेंगे। ये जो दोहा नंबर 4 है, इसमें दिया गया है कि जो है जब भगवान कृष्ण के यहाँ से सुदामा जाने लगते हैं तो जाते समय कृष्ण उन्हें कुछ नहीं देते, जिससे सुदामा खिन्न हो जाते हैं। तो इस दोहे में उसी खिन्नता का वर्णन है। वह पुलकानी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तिनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नहीं होते वही पठायो ठेली, अब कहीं वो समझाए के बहुधन धरो सकेली। अर्थात इस दोहे में सुदामा जो है जब जाते हैं तो वो सोचते हैं कि भगवान कृष्ण ने उन्हें जो है उनका बहुत स्वागत किया, बहुत खुशी से जो है उनकी आवभगत की। ये बहुत आदर की बात थी, बहुत आदर भी मिला, सत्कार मिला। लेकिन जब वो जाने लगे तो कृष्ण को इतना भी पता नहीं कि जो है मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। तो फिर वो सोचते हैं खुद ही मन में कि अरे क्या हुआ जो अब राजा बन गए, जब छोटे थे तब तो घर घर में जो है जरा से दही के लिए घूमते फिरते थे। जो है वो कह रहे कि जो है हो आवत नहीं, वो कह रहे कि मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन मुझे मेरी पत्नी ने जबरदस्ती यहाँ पर भेजा। अब मैं वापस जाके उसे कहूंगा, समझाऊंगा कि ले बहुत धन मिल गया है, अब इसे बटोर ले। 5th दोहा। वैसोई राज समाज बने गजबाजी, घने मन संभ्रम छायो, कैधो परयो कहूँ पराग भूली, के फेरी के मैं अब द्वार आयो। भौन बिलोक बे कोमन लोचत, सोचत हैं सब गांव मझायो। पूछत पांडे फिरे सबसों, पर झोपड़ी को कहीं खोज न पायो। इस दोहे में जब वो अपने जो है गांव पहुंच गए तो वहां देखा उन्होंने कि सब जो है वहां पर उनके गांव की जगह जो है बड़े बड़े महल बने हुए हैं और सब जो है हाथी घोड़े जो है वहां पे खड़े हुए हैं। तो उनको थोड़ा सा भ्रम पैदा हो गया कि कहीं घूमकर वो वापस द्वारिका ही तो नहीं आ पहुंचे। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा और जो है देखने के बाद उन्हें पता चला कि ये तो उन्हीं का गांव है। सोचत ही सब गांव मझारो, यानी कि जब वो है उन्होंने ध्यान से देखा और उसके बारे में सोचा तो वो उन्हीं का गांव था। फिर पूछत पांडे फिर सबसो, और उन्होंने सबसे लोगों से पूछा अपनी झोपड़ी के बारे में, लेकिन अपनी झोपड़ी को वो कहीं भी खोज नहीं पाए। अंतिम दोहा। के वह टूटी सी छानी हती, कै कंचन की अब धाम सुहावत, के पग में पन्ही न हती, कै ले गजराहू ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कहूँ कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुरते नहीं कौंदो सवा, प्रभु के प्रताप में दाख न भावत। अर्थात कि जहां पर उनकी टूटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, अब जो है वहां पर कंचन के सोने के जो है महल बने हुए हैं, जहां उनके पैर में कभी पनही न होती, यानी कि कभी जो है पैरों में जूती नहीं होती थी। आज उनके द्वार पर जो है हाथी जो है महावत जो है हाथी लिए खड़े हुए हैं। जहां उन्हें सोने के लिए कठोर भूमि मिली हुई थी, आज वहां जो है उन्हें जो है कोमल सेज मिले हुए हैं, लेकिन उन पर भी उन्हें नींद नहीं आती। नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि भगवान प्रभु कृष्ण से वो दूर हैं। जो है के जुड़ तो कहीं कौंद सवा, कहा तो उनके पास खाने के लिए चावल तक नहीं थे, और आज जो है प्रभु की कृपा से, प्रभु यानी कि भगवान कृष्ण की कृपा से उनके पास मेवों के भंडार लगे हुए हैं। जो है उनके भगवान की कृपा से उनके सारे दुख जो है दूर हो गए हैं, लेकिन तब भी वो भगवान प्रभु के लिए विचलित हैं। उन्हें दुख है कि वो भगवान जो है कृष्ण से दूर हैं। उन्हें ये सारी चीजें मिल तो गई हैं भगवान की कृपा से, लेकिन तब भी वो भगवान कृष्ण के लिए विचलित हैं।